वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम न्यूमोथोरैक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। न्यूमोथोरैक्स रिफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ एयर इन द प्लूरल स्पेस, यानी कि जो प्लूरल स्पेस होता है उसमें एयर का भर जाना, उसे हम न्यूमोथोरैक्स कहते हैं। इट में अकर स्पॉन्टेनियसली और ड्यू टू ट्रॉमा आइट्रोजेनिक टू द लंग्स और द चेस्ट वॉल। ये स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है और ट्रॉमा की वजह से हो सकता है। ट्रॉमा मेडिकली भी हो सकता है, जैसे कि आइट्रोजेनिक का मतलब होता है कि अगर कोई सर्जिकल प्रोसीजर कोई डॉक्टर परफॉर्म कर रहा है तो मेडिकली कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं जिसकी वजह से इंजरी हो जाती है चेस्ट में या लंग्स में, ठीक है, उसकी वजह से भी हो सकता है। स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स अकर्स ड्यू टू द रप्चर ऑफ प्लूरल प्लेप्स। प्लूरल प्लेप्स क्या होते हैं? ये एयर फिल्ड सैक होते हैं, ठीक है, जिनमें एयर भरी हुई होती है, ठीक है। अगर वो रप्चर हो जाते हैं तो उसकी वजह से स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स हो जाता है। आइट्रोजेनिक इंजरी अकर्स वाइल परफॉर्मिंग एनी थोरेसिक, कार्डियक और एनी चेस्ट वॉल सर्जरी, ठीक है। ड्यूरिंग थोरेसिक, कार्डियक और चेस्ट वॉल सर्जरी में कोई अगर मेडिकल मिस्टेक हो जाती है तो उसे हम कहते हैं आइट्रोजेनिक इंजरी, ठीक है। ट्रॉमा में भी ड्यू टू गन शूट इंजरी, स्टैब इंजरी, ब्लंट ट्रॉमा ओवर द चेस्ट वॉल etc। तो ट्रॉमा जैसे कि गन शूट इंजरी हो गया, स्टैब इंजरी मतलब किसी नुकीली चीज़ से अगर कोई इंजरी होती है उसे स्टैब इंजरी कहते हैं। और ब्लंट इंजरी का मतलब होता है, या ब्लंट ट्रॉमा का मतलब होता है कोई भारी वस्तु है, ठीक है, उसकी वजह से अगर कोई इंजरी होती है जिसमें जो फेफड़े होते हैं उनमें चोट पहुंच सकती है, ठीक है, लेकिन इसमें ब्लीडिंग नहीं होती एक्सटर्नली। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसके टाइप्स। फर्स्ट है सिंपल या क्लोज्ड न्यूमोथोरैक्स। The opening in the lungs is very small and hence it heals rapidly. There is no continuous communication between the lungs and the pleural cavity. ये जो न्यूमोथोरैक्स होता है इसमें कोई डायरेक्ट ओपनिंग नहीं होती जो प्लूरल कैविटी और लंग्स होता है उनके बीच, लेकिन किसी ब्लंट इंजरी की वजह से या किसी अदर रीजन की वजह से, जैसे कि जोर से खांसना या छींकने की वजह से जो एयर होती है वो प्लूरल कैविटी में एंटर कर जाती है, और उसकी वजह से जो न्यूमोथोरैक्स होता है उसे हम बोलते हैं क्लोज्ड या सिंपल न्यूमोथोरैक्स। नेक्स्ट है ओपन या सकिंग न्यूमोथोरैक्स। फर्स्ट, द रप्चर्ड साइट रिमेन्स ओपन एंड देयर इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन द प्लूरल कैविटी एंड द ब्रोंकस फॉर्मिंग द ब्रोंकोप्लूरल फिस्टुला। ये जो न्यूमोथोरैक्स होता है इसमें डायरेक्ट ओपनिंग होती है किसके बीच? प्लूरल कैविटी और लंग्स के बीच। जैसे कि यहाँ पर एक फिस्टुला फॉर्म होता है जिसे ब्रोंकोप्लूरल फिस्टुला कहते हैं, जो कि ब्रोंकस और प्लूरल कैविटी के बीच में होता है। प्लूरल प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसमें जो प्लूरल प्रेशर होता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन जो क्लोज्ड न्यूमोथोरैक्स होता है उसमें दोनों ही इक्वल नहीं होते। ड्यू टू ब्रोंकोप्लूरल फिस्टुला इन्फेक्शन इन द प्लूरल स्पेस इज कॉमन एंड हेंस लीड्स टू पायोन्यूमोथोरैक्स, ठीक है, क्योंकि इसमें फिस्टुला प्रेजेंट होता है, ओपनिंग होती है प्लूरल कैविटी और लंग्स के बीच और यानी कि ब्रोंकस के बीच, जिसे हम पायोन्यूमोथोरैक्स कहते हैं। नेक्स्ट है टेंशन न्यूमोथोरैक्स। द कम्युनिकेशन बिटवीन द लंग्स एंड प्लूरल कैविटी इज स्मॉल एंड इज वॉल्व्यूलर, ठीक है। इसमें जो लंग्स और प्लूरल कैविटी के बीच कम्युनिकेशन होता है वो वेरी स्मॉल होता है, यानी कि वेरी स्मॉल इसमें ओपनिंग होती है, लेकिन ये क्या होते हैं? वॉल्व्यूलर होते हैं। वॉल्व्यूलर का मतलब यहाँ पर वॉल्व का फॉर्मेशन हो जाता है। It allow air entry during inspiration but prevent it from escaping during expiration। इसमें हम एयर को इंस्पिरेट तो कर लेते हैं, लेकिन जब हम उसे एक्सपिरेट करते हैं तो वो एयर बाहर नहीं जा पाती। Therefore प्लूरल प्रेशर इज मोर दैन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसमें क्या होता है? जो प्लूरल प्रेशर होता है वो ज़्यादा हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, और इसमें लंग्स पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाते हैं।